आयुर्वेद आरोग्यम यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि सेक्शन वाइज एग्जाम में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सेक्शन बी में कितना टाइम देना है, सेक्शन सी में कितना टाइम देना है और साथ ही साथ सेक्शन बी और सेक्शन सी में कितने वर्ड्स लिखने हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देख रखी है तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। यह सवाल आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। सवाल है, शुद्ध शुक्र का वर्णन करें। डिस्क्राइब शुद्ध शुक्र 5 मार्क्स के लिए आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके खुद बताइए कि इस सवाल को अटेम्प्ट करते समय आपका पहला हेडिंग या सब हेडिंग क्या होनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप में से 99% बच्चे इस सवाल को अटेम्प्ट करते समय केवल एक श्लोक और साथ में उसके 4 जो है जनरल पॉइंट्स यानी 4 जो है पॉइंट्स और साथ में एक श्लोक लिख के चले आएंगे। लेकिन ध्यान में रखने वाली ये बात है कि क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछा गया है। क्वेश्चन जब 5 मार्क्स का पूछा गया है तो आपको जब लिखना है तो 2 पेज लिखना ही लिखना है या फिर 150 से 200 जो है वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं। यानी कि जब आप एक श्लोक लिखिए और साथ में 4 जो है जनरल पॉइंट्स लिख दिए उसके बारे में, तो आपका 5 मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। इससे आपका जो है आंसर प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा और ऐसा लगेगा कि कंटेंट की कमी है। बात यह है कि आपने आंसर बिल्कुल सही लिखा, लेकिन 5 मार्क्स के लिए जो क्राइटेरिया मैंने बताया उसको आपने फुलफिल नहीं किया। तो फिर आपका सवाल ये होगा कि आखिर में लिखे कैसे अच्छे से जो है प्रेजेंटेबल बनाए। तो इसी डाउट को जो है क्लियर करने के लिए, एग्जाम में बेहतरीन जवाब लिखने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ। अक्सर फर्स्ट ईयर के एग्जाम में स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि आखिर में आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कैसे करें। स्टूडेंट के पास नॉलेज तो बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन उनको अरेंज कैसे करना है। स्टूडेंट के पास नॉलेज बहुत है, लेकिन उसको जो है अरेंज कैसे करें, अरेंज करके जो है अट्रैक्टिव कैसे बनाए, यही उनको नहीं पता है। क्योंकि केवल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, नॉलेज को जो है एक जो है डिजाइन वे में कन्वर्ट करना भी जरूरी होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका आंसर जितना ऑर्गेनाइज वे में होगा उतना ही आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और एग्जामिनर उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स दे के जाएगा। तो सोचिए कैसा हो अगर मैं आपको ऐसा फ्रेमवर्क बता दूं जिससे आप क्रिया शारीर, रचना शारीर और पदार्थ विज्ञान के 95% सवालों का जवाब चुटकी में दे पाएं। तो इन सब्जेक्ट्स के 95% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं 15 जो है मास्टर पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। तो ये रहे आपके 15 मास्टर पॉइंट्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो है परिचय दिया गया है और सबसे लास्ट में जो है सारता दिया गया है। सबसे पहले जो हम एक एक करके जो है 15 जो है मास्टर पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है परिचय। कभी भी किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करते समय सबसे पहले उसकी एक भूमिका तय की जाती है, यानी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ ना कुछ जो है परिचय दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परिचय, साथ में व्युत्पत्ति और निरुक्ति। व्युत्पत्ति का क्या मतलब होता है कि वह शब्द जो है कैसे डेराइव हुआ है, कैसे बना है। निरुक्ति का मतलब होता है शॉर्ट डेफिनेशन और परिभाषा का मतलब होता है उसका डेफिनेशन। ऑब्वियसली आपको उसका डेफिनेशन पर जो है सबसे ज्यादा फोकस करना है। साथ में जो है उसके पर्याय को लिखेंगे कि क्या उसकी सिनोनिम है, और अगर प्रमाण है उसका तो प्रमाण को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे और पंच भौतिक संगठन को लिखेंगे। जैसे सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, सभी द्रव्य पंचभौतिक है। तो कोई भी सवाल में जो है आप अटेम्प्ट करोगे तो इसको जो है आप लिख सकते हो। इसीलिए ये मास्टर पॉइंट्स बताए गए हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय इनको अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या उसका कुछ स्थान है, फिर स्रोतस को लिखेंगे और गुण कर्म को लिखते हुए वृद्धि क्षय का वर्णन करेंगे हम। साथ में जो है अगर उसका प्रकार है तो लिखेंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर 15वां पॉइंट आता है सारता। ठीक ऐसे करके जो है 15 पॉइंट को लिखेंगे। तो आप भले ही जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, आप चाहो तो इस पॉइंट्स को लिख के 10 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हो, 10 मार्क्स का आंसर लिख सकते हो। साथ में जो है इन 16 पॉइंट से जो है अगर 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है तो 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार मैक्सिमम 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए ये एनफ है। अब इसमें जो है एक जो है ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको खुद से पूछना है क्या ये सारे पॉइंट्स जो है उस क्वेश्चन के लिए वैलिड है। ये सारे पॉइंट्स उस क्वेश्चन के लिए वैलिड है। तो आंसर अगर आएगा हाँ तो आप सारे लिखोगे पॉइंट्स, अगर आंसर आएगा नहीं तो आंसर में जो है उस पॉइंट्स को नहीं लिखोगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये आया कि आत्मा का वर्णन करें, तो आप जानते हैं कि आत्मा का परिचय आप देंगे, व्युत्पत्ति निरुक्ति लिखेंगे, लक्षण या परिभाषा और पर्याय लिखेंगे, प्रमाण भी लिखेंगे। क्या प्रमाण होता है तो आंसर है नहीं, अंजलि प्रमाण जो है यहाँ नहीं होता है। आत्मा का कोई अंजलि प्रमाण नहीं होता है। तो ये पॉइंट्स आपको स्किप करने हैं। पंचभौतिक संगठन होता है, स्थान होता है, स्रोतस जो है नहीं होता है, क्योंकि स्रोतस जो है 13 बताए गए हैं उसमें आत्मा नहीं है, आत्मा जो है नहीं है, स्रोतस नहीं है। गुण होता है आत्मा का, हाँ। कर्म होता है, वृद्धि क्षय नहीं होता है, ठीक है, और प्रकार होता है आत्मा का, ठीक। सारता जो है केवल धातुओं का होता है। तो ये पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो कौन कौन से पॉइंट्स नहीं आएंगे? ये पॉइंट्स नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आपका ये नहीं आएगा। तो ऐसे जो है आपको जो है इन 16 पॉइंट्स में जो है किसके लिए जो है कौन से पॉइंट्स लिखने हैं ये आपको खुद जो है समझना है। अभी आपको कैसे समझ में आएगा? जब आप एक बार जो है सिलेबस से गो थ्रू हो गए हैं तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं हुए सिलेबस से गो थ्रू तो जैसे ही आप एक बार जो है सिलेबस से अपने जो है वाकिफ हो जाएंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इन 15 पॉइंट्स में से किन पॉइंट्स को लिखना है और किन पॉइंट्स को जो है स्किप करना है।
अब हम लोग उस क्वेश्चन पर आते हैं जिस क्वेश्चन को मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चन था शुद्ध शुक्र का वर्णन करें 5 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय यही जो है 16 पॉइंट्स आप लिख दोगे तो आप 10 नंबर तक का लिख सकते हो आंसर। लेकिन यहाँ 5 मार्क्स का पूछा गया है तो आप क्या करोगे, कुछ पॉइंट्स को जो है स्किप करोगे ताकि आपका समय बचे और आप जो है अलग क्वेश्चन में जो है उस समय को दे पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुद्ध शुक्र का वर्णन करते समय सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आप परिचय दोगे, परिचय के बाद क्या करोगे, व्युत्पत्ति बताओगे। तो परिचय क्या हुआ कि शुक्र जो होता है वो सबसे लास्ट धातु या सेवंथ धातु बोला जाता है और ये सभी धातुओं का क्या होता है, सार होता है। ठीक है, साथ में इसके निरुक्ति देंगे कि निरुक्ति मतलब शॉर्ट डेफिनेशन। ठीक है, फिर पर्याय बताएंगे कि रेतस होता है, बीज होता है इसका पर्याय। फिर पंचभौतिक संगठन बताएंगे, सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं तो ये भी पंचभौतिक ही होगा शुक्र, लेकिन जल महाभूत की इसमें अधिकता होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रमाण कितना होता है। तो अंजलि प्रमाण बताया गया है कि शुक्र में जो है आधा अंजलि प्रमाण होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है शुद्ध शुक्र के लक्षण या फिर परिभाषा पर आते हैं। तो आप ये वाला श्लोक लिख दोगे। ठीक, श्लोक लिखने के बाद इस श्लोक को जो है डिस्क्राइब करोगे, एक एक लाइन जब डिस्क्राइब करोगे तो आप जब ये लिख दोगे और ये लिख दोगे तो आपका 2 पेज जो है पूरी तरफ से भर जाएगा, थोड़ा सा अधिक ही हो जाएगा, तो आपका कंटेंट जो है पूरा हुआ। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर आपने सारा पॉइंट जो है नहीं लिखते हुए स्मार्टली जो है ये 5 पॉइंट्स लिखे और साथ में जो है कुछ पॉइंट जो है इसमें से उठा के दे दिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने जो है खासकर वृद्धि, क्षय और सारता का वर्णन नहीं किया है इसमें, क्योंकि यह सवाल आपके रचना शरीर का है। रचना शरीर के होने के कारण वृद्धि क्षय जो है नहीं वर्णन किया है मैंने। अगर यही सवाल आपका क्रिया शरीर में होता तो स्मार्टली मैं इन 5 को लिख के और वृद्धि क्षय का वर्णन और सारता का वर्णन जरूर करता, साथ में गुण कर्म का भी बात जरूर करता, क्योंकि वह क्वेश्चन आपका क्रिया शरीर का हो जाता। तो ये आपको स्मार्टली सोचना है कि इन मास्टर पॉइंट्स को जो है स्मार्टली कैसे यूज करें। चलिए, इस क्वेश्चन का तो आंसर आप देख लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बता देता हूं मैं जिसको जो है आप खुद कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 10 मार्क्स के लिए कि रस धातु का वर्णन करें और क्वेश्चन आ गया कि रक्त धातु का वर्णन करें। आपको कुछ नहीं करना है, यही 16 जो है मास्टर पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखना है, यही 16 मास्टर पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो चलिए, इन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोग रस धातु का वर्णन और रक्त धातु के वर्णन का क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको 15 मास्टर पॉइंट्स में बताया कि सबसे पहले आप जब अटेम्प्ट करोगे तो आप परिचय दोगे। तो परिचय में जो रस का परिचय क्या दोगे कि यह रस जो है धातु पहला धातु है, वैसे ही रक्त धातु जो है वह दूसरा धातु है। फिर आप क्या करोगे, व्युत्पत्ति लिखोगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, व्युत्पत्ति लिखोगे कि रस जो है कैसे जो है व्युत्पत्ति हुआ है या फिर कैसे बना है। ठीक है, उसके बाद जो है निरुक्ति लिखोगे, यानी कि शॉर्ट डेफिनेशन लिखोगे, रस का लिखोगे और रक्त का लिखोगे। ऐसे ही आप जो है चौथा पॉइंट जो है परिभाषा लिखोगे रक्त का और रस का। ऐसे ही करते करते आप जब देखोगे तो ये जो 16 मास्टर पॉइंट्स मैंने बताया उसी मास्टर पॉइंट्स पर जो है ये पूरा क्वेश्चन जो है घूम गया है। ठीक है, वैसे ही जो है पूरा क्वेश्चन घूम गया है। जैसे धातु क्षय का लक्षण मैंने 13वां पॉइंट बताया था आपको। ठीक, उसके बाद जो है धातु की अवस्था या फिर प्रकार बताया था। फिर मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया था सारता। तो ये जो है 15वां जो है आपका मास्टर पॉइंट है। ऐसे करके जो है आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी, यानी कि आप जो है 95% क्वेश्चन पदार्थ विज्ञान का, क्रिया शरीर का और रचना शरीर का सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको जो है 15 मास्टर पॉइंट्स को याद रखना है। अगर आप इस 15 मास्टर पॉइंट वाली PDF को पाना चाहते हैं तो कमेंट करें मास्टर पॉइंट। धन्यवाद।